guys, welcome back another technical analysis video। तो पिछले हफ्ते निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देने के बाद इस हफ्ते का निफ्टी क्या कर सकता है और निफ्टी का क्या डायरेक्शन है, चलिए पता लगाते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस करके। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम को ओपन करा जाए, क्या हुआ मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ देखिए। तो आप लोग बताइए, ये जो स्ट्रॉन्ग बाय आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने के बाद एक सपोर्ट जोन से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया निफ्टी में। ये ये डायरेक्शन देता है निफ्टी एक एक साइडवेज मोमेंटम से एक बुलिश मोमेंटम निफ्टी में आ चुका है। कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडेक्स या कोई भी करेंसी जो भी हो, क्रिप्टो वगैरह जो भी हो, कभी भी इस तरह शूटिंग नहीं देता। मतलब ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टॉक ऐसे करके सॉरी ऐसे करके एकदम स्ट्रेट ओपन नहीं जाता। एक करेक्शन देता है, मतलब ये अगर ऊपर उठा फिर एक कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर उठा फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर उठा फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर उठेगा। ऐसे ही सब ये स्टॉक करता है। तो अगले 2-3 हफ्ते में इतना बाइंग आने के बाद, एक सेकंड जाग के नहीं रहा है भाई साहब, एक सेकंड। हाँ, तो मैंने बताया था एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के बाद निफ्टी क्या इस जोन पे होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। अगर मंथली में एक बहुत ही मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम निफ्टी दे चुका है, अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 50 के जो जोन है, 50 का जो जोन है उस जोन से एक रिकवरी दे दिया है। या फिर रिलेस्ट सॉरी आरएस को अगर देखे तो यहाँ से एक मोमेंटम आरएस, बुलिश मोमेंटम सिग्नल कर रहा है आरएस, और अपना मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक निफ्टी एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से एक बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखें, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, निफ्टी अपना जो 16,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर इतना शॉर्ट पोजीशन था, कॉल राइटर यहाँ पे सब लोग ट्रैप हो चुका है। ठीक है, ट्रैप होने के बाद निफ्टी 16,600 के ऊपर गया, 600 के ऊपर जाने के बाद 16,700 के लेवल को क्रॉस करके वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या, 2-3 हफ्ते में मैं जो बताया था 2-3 हफ्ते पहले, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है, 2-3 हफ्तों में मैंने ये बताया था निफ्टी एक बुलिश जोन पे आ चुका है। बुलिश जोन के आने के बाद एक इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते देखिए 16,600 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया निफ्टी। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाय आया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय आने के बाद अपने पिछला वाला जो क्या रेजिस्टेंस था वो बिकम सपोर्ट, देन यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आया। इस हफ्ते क्या हो सकता है, देखिए मैंने क्या बताया था, कोई भी स्टॉक, कोई भी मोमेंटम इस तरह आप ट्रेंड नहीं देता। एक अप ट्रेंड देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर अप ट्रेंड देता है। इस हफ्ते निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है। मैं ये नहीं ब, मैं ये नहीं बताया था, ठीक है, जो निफ्टी साइडवेज जाएगा। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन थ्योरी बताता है, कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर इस तरह अपट्रेंड नहीं देता, एक साइड मोमेंटम देता है निफ्टी, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स। ठीक है, तो देखते हैं चलो क्या होता है निफ्टी का अगर ऐसा सारे हटा देते हैं। देखिए सिंपल प्राइस एक्शन क्या हुआ, पिछले वाला स्विंग को क्रॉस नहीं कर, मतलब अपना का कितना लेवल है ये, एक सेकंड देखिए, अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं इधर का, 16,800 900 वाला, मतलब अगर राउंड ले तो 16,900 से 17,000 तक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी। मतलब वहाँ पे निफ्टी अगर 17,000 और 16,800 900 का लेवल टूट गया तो निफ्टी एक एक निफ्टी में बॉम्ब पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं निफ्टी का। ये ऑप्स्ट्रा है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो 17,000 का लेवल है, 16,800 900 17,000, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा। अगर ये जो जोन है, पिछला वाला जो स्विंग स्विंग हाई टूट के निफ्टी नीचे गया था, इस जोन को टूटना चाहिए निफ्टी के लिए।
अगर ये ज़ोन टूटता है तो निफ्टी 17,000 तक जाएगा। और ये मतलब इस वाला जो ज़ोन है ना, मतलब 16,500 का जो ज़ोन है, ये लेवल टूटना नहीं चाहिए निफ्टी के लिए। ये लेवल बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए निफ्टी के लिए। अगर ये ज़ोन टूटा निफ्टी के लिए तो निफ्टी एक इस वाले ज़ोन पे निफ्टी आ जाएगा, मतलब 16,200 वाला जो लेवल है उस ज़ोन पे आ जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता, ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब अगर नैस्डैक, डाउ जोन्स अगर देखें हम लोग, मतलब निफ्टी की तरह ही एक बुलिश मोमेंटम आया। बुलिश मोमेंटम आने के बाद अपना जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, उस ज़ोन पे एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, इस काइंड ऑफ बियरिश मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब उतना ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। तो निफ्टी के लिए एक सिंपल एनालिसिस है। देखिए, पिछले वाला जो स्विंग टूटा, इसके ऊपर चलना चाहिए निफ्टी को। अगर इसके ऊपर नहीं चला तो काइंड ऑफ हम लोग इस हफ्ते में एक रेंज बाउंड मार्केट हम लोग देख सकते हैं। मतलब 16,800 सॉरी, ये लेवल का 16,800 वाला लेवल टूटना चाहिए निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल नहीं टूटा तो फिर कंसोलिडेशन जोन और नीचे के लेवल के लिए, मतलब पहले तो ये लेवल 16,520 वाला लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लेवल टूट गया तो निफ्टी मतलब 16,200 तक निफ्टी आएगा। ठीक है। अगर इस हफ्ते हम लोग एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए, ये जो बुलिश मोमेंटम आया, ये भाई कंसोलिडेशन निफ्टी के लिए मतलब एक हेल्दी करेक्शन होगा। हेल्दी करेक्शन होने के बाद एक अपवर्ड मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 के लिए। ठीक है। तो ये एक सिंपल एनालिसिस था। मतलब टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल होता है। कुछ लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मतलब क्या ही क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ सिर्फ प्राइस को देखो और कुछ नहीं चाहिए। ये सब इंडिकेटर इंडिकेटर वगैरह एक लैगिंग है। ये प्राइस को देख के इंडिकेटर डिफाइन होता है। सबसे सुप्रीम है प्राइस। प्राइस को देखो, प्राइस इज गॉड। अगर इंट्राडे वाला कुछ यहाँ पे लेवल हम लोग निकाल के देखे, देखिए, मतलब सब रिस्पेक्ट हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये जो जोन था मैंने बताया था 16,800 रेजिस्टेंस, और ये जोन अगर टूट गया तो यहाँ पे पिछले वाला जो सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन टूटने के बाद 16,218 तक निफ्टी आएगा। तो ये था सिंपल, मतलब इंट्राडे वाला। ठीक है। इंट्राडे वाला ये जो लेवल है, ये लेवल टूट गया तो नीचे, और ये लेवल ऊपर के लिए टूटा तो ऊपर जाएगा। और इस दोनों रेंज के अगर अंदर होगा निफ्टी, इस दोनों रेंज का, तो भी एक साइडवेज मार्केट हम लोग इस हफ्ते के लिए देख सकते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही एक बुलिश मोमेंटम दिया है पिछले हफ्ते में। सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देखे। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी में, कब से बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम देखें क्या हुआ, मंथली टाइम फ्रेम में देखें, इतना वॉल्यूम से बाइंग कब आया, इतना वॉल्यूम से बाइंग आया, मतलब 1 अप्रैल 2021 को इतना वॉल्यूम से बाइंग आया। प्लस आर एस का जो 50 का लेवल है, उसमें से एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी शो कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक वाला ट्रेंड लाइन है। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आया है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल फेस किया है, मतलब। और इस हफ्ते देखिए, इस हफ्ते क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, बाइंग आके इस लेवल पे एक सेल ऑफ नहीं आया, इस लेवल पे बैंक निफ्टी होल्ड कर गया है। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बुलिश साइन, मतलब बुल्स आर बैक, ये वाला जो सीन है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर सेक्टर वाइज देखें, प्राइवेट बैंक ही बहुत अच्छा कर रहा है। प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट बैंक अगर अच्छा किया तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही बैंक निफ्टी है। वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग है। अगर डेली टाइम फ्रेम में इस वाला जोन को, अगर एक मतलब इस वाला जोन से अगर निफ्टी देखा, निफ्टी जैसा था, निफ्टी साइडवेज था, मगर बैंक निफ्टी के लिए एक, बैंक निफ्टी ये जो लेवल है ना, ये जो ट्रेंड लाइन वाला खतरनाक वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस जोन इधर एक, मतलब एक बियरिश कैंडल या फिर शूटिंग स्टार या फिर एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बैंक निफ्टी के लिए शो हो सकता है। ठीक है। क्यों शो हो सकता है कि एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, ये जो एक दो तीन चार, और ये चार, चार नंबर, चार, मतलब फोर्थ टाइम यहाँ पे बैंक निफ्टी इधर एक
शूटिंग स्टार कैंडल या फिर एक मतलब इधर एक कंसोलिडेट कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर इस तरह से एक मोमेंटम दे देता है, ठीक है, इस तरह का एक मोमेंटम अगर बैंक निफ्टी दे देता है तो फिर एक बहुत ही एक बुलिश सिग्नल माना जाएगा। अगर ये वाला लेवल टूट के फिर से रिटेस्ट करके फिर ऊपर उठा, एक बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर कुछ मूविंग एवरेज वगैरह निकले, बहुत ही अच्छा। अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। देखिए, पहला तो एक ट्रेंड लाइन है, फिर एक 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर बैंक निफ्टी तो मतलब बहुत ही इस वाला जोन अगर टूटेगा तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल होगा। और बैंक निफ्टी अच्छा गया, बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड अगर दिखा दिया तो निफ्टी भी बहुत ऊपर भागेगा। तो इस वाला जो हफ्ता है एक बहुत ही क्रिटिकल हफ्ता है, ठीक है। इस वाला जो हफ्ता बहुत ही क्रिटिकल हफ्ता है। अगर ये जो लेवल टूटेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर भाग जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी अगर इस वाला जोन को ब्रेक नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी एक काइंड ऑफ कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली टेक्निकल एनालिसिस था बैंक निफ्टी। ये वाला जोन है, अगर जोन टूटेगा तो ऊपर जाएगा। अगर आपने इस वाला जोन को अगर ब्रेक कर दिया, मतलब जो पिछला वाला जो स्विंग हाई टूटने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये अगर जोन टूट गया तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 34,800 और 34,600, ठीक है। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मगर मुझे नहीं लगता ये जो लेवल है टूटेगा, क्योंकि एक 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। अगर इस वाला जोन को टूट गया बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम लोग कुछ लेवल वगैरह निकालने की कोशिश करें इंटरडे वाला, तो देखिए क्या हुआ। मतलब अगर इंटरडे वाला कुछ लेवल अगर निकले तो एक सेकंड, मतलब ये जो पिछला वाला जो कंसोलिडेट फेज था, इस वाला जो कंसोलिडेट फेज था, अगर ये टूटेगा तो मतलब इस लेवल तक हम लोग जा सकते हैं, मतलब 36,738 जो ट्रेड कर रहा है। अगर इस वाला मतलब 36,500 का लेवल टूट गया तो यहाँ पे हम लोग 300-400 पॉइंट के लिए एक 36,500 के लाता हूँ, रुकिए एक सेकंड। हाँ एग्जैक्टली 400 पॉइंट के लिए हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं नीचे के लिए। और ऊपर के लिए मैंने तो बताया था, इस वाला ट्रेंड लाइन को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, फिर हम लोग बैंक निफ्टी के लिए एक बुलिश मोमेंटम जाएंगे। और पिछले वाला जो स्विंग है, ये स्विंग टूटना अगर टूटेगा तो एक बियरिश प्ले हम लोग करेंगे। और देखते तो बैंक निफ्टी का कुछ ओपन इंटरेस्ट वगैरह क्या शो कर रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो 36,500 तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 37,100, मतलब अपना डेली टाइम फ्रेम अगर ओपन करें तो जो टू वन जो एज ये जो लेवल था, ये लेवल एक रेजिस्टेंस जोन अभी तक दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट में। एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर इस वाला जोन को टूटना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। अगर टूटेगा तो बहुत ऊपर भागेगा, मगर ये जो लेवल टूटेगा ना बहुत ऊपर भागेगा, मतलब एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, एक बुलिश ट्रेंड में हम लोग घुस सकते हैं। तो ये था एक सिंपल टेक्निकल। तो हम लोग अगर सेक्टर वाइज कुछ बात करें तो पहले देखते हैं एफएमसीजी। अगर एफएमसीजी देखें, एफएमसीजी निफ्टी एफएमसीजी देखें, एफएमसीजी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। एफएमसीजी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक कर चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छे, मतलब एक एफएमसीजी सेक्टर है। अगर मतलब मेजर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो एफएमसीजी बहुत ही ऊपर भागेगा। देखिए एफएमसीजी का जो मैंने पहला मतलब फर्स्ट जो वीडियो डाला था एफएमसीजी, मतलब इस चैनल का फर्स्ट वीडियो, मैंने बताया था एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस देगा, वही हो रहा है, ठीक है। मतलब इस वाला जोन से मैंने बताया था, इस वाला जोन से कैंडल का जो हाई ब्रेक करेगा तो निफ्टी एफएमसीजी बहुत ही ऊपर जाएगा, मतलब 39,000। अगर इधर बहुत है, मतलब 3,500 4,000 पॉइंट का हो गया तो निफ्टी एफएमसीजी अगर यहाँ पे करेक्शन हेल्दी करेक्शन हुआ तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एंट्री कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर का। और फिर देखते निफ्टी एफएमसीजी
अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी एफएमसीजी का अगर यहाँ पे हेल्दी करेक्शन हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और प्राइवेट बैंक देखिए, प्राइवेट बैंक, अगर प्राइवेट बैंक को देखें, इंडस्ट्रीज वाला देखिए प्राइवेट बैंक, क्या हुआ, सीएनएक्स प्राइवेट बैंक, ये वाला नहीं, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक, यस निफ्टी प्राइवेट बैंक। अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ पे जैसे एफएमसीजी मैंने एफएमसीजी बताया था, यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी है। प्राइवेट बैंक को अगर यहाँ पे मतलब एक बुलिश जोन प्राइवेट बैंक के लिए ओपन हो गया है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 2.5 महीने का एक बेयरिश जोन को कैप्चर करके बुलिश सिग्नल शो कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अगर ये जो पिछला वाला जो स्विंग हाई टूटा, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब ये जो लेवल है 19,200 वाला जो लेवल है, इसका अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इस सेक्टर का स्टॉक ऊपर भागेगा, प्राइवेट बैंक, ठीक है। जैसे जैसे मैंने एफएमसीजी में बताया था, तो इस बार प्राइवेट बैंक मेरे मतलब वॉच लिस्ट पे आ चुका है। और फिर से अगर और कुछ अगर सेक्टर देखें तो रियलिटी भी है, निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी मैंने सुबह ही देखा था, निफ्टी रियलिटी देखिए, या फिर निफ्टी रियलिटी क्या हुआ, निफ्टी रियलिटी के लिए निफ्टी रियलिटी अगर डेली टाइम फ्रेम देखें, सॉरी मंथली क्या हुआ देखिए, मंथली मतलब 2 महीने का एक इनगल्फिंग कैंडल हो चुका है, ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल। अगर वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें, वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक मेजर जोन है, मतलब 451 वाला लेवल टूटने चाहिए निफ्टी रियलिटी के लिए। और अगर ये मतलब लेवल टूटेगा तो इस वाला जो सेक्टर है, सेक्टर का स्टॉक परफॉर्मेंस देगा। तो अ, इस हफ्ते के लिए मेरा एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। इस हफ्ते के लिए मुझे नहीं लगता पिछले वाला जो हफ्ता था इतना बुलिश मोमेंटम देगा। एक साइन ऑफ कंसोलिडेट करके फिर अगर ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस जोन टूटा तो सारा का सारा सेक्टर इंडेक्स ऊपर भागेगा। अगर अपना मेजर सपोर्ट टूटने के चांस बहुत ही कम लगता है, ठीक है। तो इस हफ्ते के लिए एक साइडवेज मार्केट हम लोग देख सकते हैं, मतलब लेवल अगर टूटेगा तो ऊपर जाएगा, और लेवल अगर नहीं टूटेगा तो साइडवेज मार्केट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेरा जो अब लोग जानते ही है, DXY डॉलर इंडेक्स देखते हैं, चलिए देखिए डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ। मंथली टाइम फ्रेम देखिए, मतलब ये जो लेवल था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, फिर सेलिंग आके अगर मंथ वीकली भी देखो, वीकली में सेलिंग आया, डेली भी देखे, डेली का ये जो लेवल आप लोग देख सकते हैं, मतलब पिछले वाला जो स्विंग हाई टूट के ऊपर गया था, फिर अपने जोन पे आ गया है, फिर एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे शो कर रहा है, DXY डॉलर इंडेक्स। ये अगर लेवल टूटेगा तो निफ्टी ऊपर भागेगा, मतलब इसका और निफ्टी, इसका और इंडियन मार्केट का एक नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर ये ऊपर भागेगा तो निफ्टी नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो जोन है वो 105 का ही जोन है, मतलब 106 का जोन अगर टूट गया तो 105 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है इस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन क्या बताता है, प्राइस एक्शन बताता है एक शोल्डर, हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न। 2 घंटे के टाइम अगर खोले, इस पर देखिए शोल्डर, हेड, शोल्डर, फिर इस जोन को अगर ब्रेक कर दिया तो डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा, डॉलर इंडेक्स अगर नीचे गया तो ओवरऑल इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो थैंक यू गाइस, तो ये था एक स्मॉल सा टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट यू सून।